नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि आप अपनी हथेली को स्वयं किस प्रकार से जांच कर सकते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति की हथेली को किस प्रकार से देखा जा सकता है। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जब भी हम किसी जातक की हथेली को देखते हैं तो हथेली का कंडीशन नॉर्मल होना अति आवश्यक है। नॉर्मल कहने का अर्थ होता है कि हथेली बहुत ज़्यादा ढीली ना हो। जब आप किसी की हथेली को देखें तो वो ना बहुत अधिक लूज कंडीशन में हो, ना ही बहुत अधिक तनी हुई हो। यदि हथेली को बहुत अधिक तान दिया जाएगा तो इसकी रेखाएं ओझल हो जाएगी, वो आपकी दृष्टि में नहीं आएगी। और हथेली यदि बहुत अधिक लूज और ढीला ढाला रहेगा तो अनावश्यक रूप से आपको अधिक रेखाएं दिख सकती है। तो हथेली का नॉर्मल कंडीशन में होना, जैसा कि इस हथेली को देख पा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्वतों को देखते हैं। अंगूठे के नीचे ये होता है हमारी हथेली में शुक्र पर्वत। किसी व्यक्ति के जीवन में उसे कितना सुख प्राप्त होगा, जीवन में क्या क्या चीज़ें उन्हें प्राप्त होगी। शुक्र को मूल रूप से हम लोग भोग विलास से, सुंदरता से, अच्छे रहन सहन, अच्छे खान पान, आपके जीवन में अच्छे गाड़ी बंगले, कहने का अर्थ है कि जीवन में जितने भी तरह की सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक अर्थात उस वैसी शुभ सुविधाएं जिसे आप परचेज कर सकते हैं, उसको शुक्र से देखा जाता है। साथ में शुक्र सुंदरता का कारक है, तो पति पत्नी के बीच का प्रेम संबंध को भी शुक्र से देखा जा सकता है। शुक्र पर्वत उन्नत अवस्था में होना यह शुभ है, ये अति शुभ माना जाता है। परंतु ध्यान देने की बात है कि शुक्र पर्वत पर यदि निगेटिव चिन्ह है तो ये शुक्र पर्वत के प्रभाव को छीन कर देता है या फिर उसे कम कर देता है। तो यह है हमारा शुक्र पर्वत, जो हमारे वैभवता को दिखलाता है, हमारे अंदर में अच्छी वस्तुओं की उपभोग करने की क्षमता को दिखलाता है, अच्छे रहन सहन को दिखलाता है, गाड़ी बंगले शान शौकत सब चीज़ों को ये शुक्र दिखलाता है। साथ में नृत्य संगीत से अभिरुचि, इन सब चीज़ों को, प्रेम संबंध को भी शुक्र से जोड़ा जाता है। तो ये पर्वत बताता है कि हथेली में व्यक्ति के साथ क्या क्या संबंध है शुक्र का। शुक्र के बाद आते हैं हम केतु। यह स्थान होता है केतु पर्वत का। केतु पर्वत, यदि ये पर्वत उभार लिया हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपकी हथेली के ये पर्व उठे हुए हैं, उभार लिए हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर में केतु को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। यह ज्ञान मूल रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से हम इसे जोड़ते हैं, मोक्ष से जोड़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक नॉलेज, संत पुरुष अर्थात अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे आचरण वाले लोगों से हम केतु को जोड़ते हैं। तो ये स्थान उठा हुआ है, ऐसे जातक के पास धन संपत्ति भी अच्छी होती है। तो ये है केतु के प्रभाव। उसके बाद है ये चंद्र पर्वत। ये चंद्र जो है ये मन का कारक है। व्यक्ति क्या सोच सकता है, जीवन में इनकी सोच किस प्रकार की। कोई भी व्यक्ति जीवन में यदि आगे बढ़ता है तो उसकी अपनी सोच से बढ़ती है। तो ये चंद्र पर्वत निरूपित करेगा कि सामने वाला व्यक्ति, जिसकी भी आप हथेली देख रहे हैं, उसकी सोच कैसी है। तो ये मन का कारक है, ये सोच का कारक है। चंद्र अत्यधिक उभार लिया हुआ हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील अधिक हो जाते हैं, अर्थात बहुत अधिक सोचते हैं परंतु कार्य सही रूप से कर नहीं पाते हैं। यदि हथेली की अन्य स्थितियां शुभ हो तो अत्यधिक उभार या मजबूत चंद्र वाले व्यक्ति अच्छे लेखक भी होते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, अच्छे कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार भी हो सकते हैं। तो ये हम चंद्र से समझते हैं। क्योंकि जब हम किसी की हथेली को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख यहाँ से पता चल गया, व्यक्ति में आध्यात्मिक और मोक्ष यहाँ से हमें चलेगा, व्यक्ति की मन की शक्ति, कल्पना शक्ति हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ये मंगल का क्षेत्र है। ये उच्च मंगल है और ये है निम्न मंगल। दोनों के प्रभाव लगभग सेम है। मंगल क्या है? साहस का प्रतीक है। व्यक्ति के अंदर कितना साहस होगा, यह पर्वत उभार लिया हुआ या विस्तृत है, इससे हम जांच कर सकते हैं कि व्यक्ति साहसी होगा, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, अर्थात जो मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। ये चीज़ें मंगल देती है। मंगल वाला व्यक्ति एग्रेसिव भी होता है, लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटता है। यदि ये पर्वत आपको मजबूत दिखता है, उभार लिया हुआ दिखता है,
निगेटिव साइन इस पर नहीं है, अर्थात व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग है, मस्तिष्क से मन से मजबूत है, दृढ़ निश्चय वाले हैं, संकल्प लेने वाले हैं और जिस कार्य को शुरू करते हैं उसे अंत तक पूरा करके छोड़ते हैं। ये मंगल का प्रभाव है। अब मंगल के बाद इसके ऊपर आता है ये बुध का क्षेत्र। आपका बुध पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? क्या यह पर्वत विस्तृत है? क्या यह पर्वत उभार लिया हुआ है या छोटा है, दबा हुआ है? यह दिखलाता है आपकी वाणी की शक्ति को। किसी व्यक्ति के साथ आप किस प्रकार से बातें कर सकते हैं, उसे अपने प्रभाव में ले सकते हैं, ये बुध देता है। व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गतिविधि भी बुध बढ़ाता है, अर्थात व्यावसायिक गतिविधि जो होती है वो बुध बढ़ाता है। बुध अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बात करने में चतुर होंगे, अपना कार्य निकालने में चतुर होंगे, लोगों के साथ डील करने में चतुर होंगे, सामंजस्य बनाने में चतुर होंगे, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग व्यापारिक गतिविधि में विशेष सफल होते हैं। साथ में ऐसे लोग नए तरीके से कार्य भी करते हैं, इनोवेशन, नए नए चीज़ों की खोज करने वाले भी होते हैं। ये सारी गतिविधि बुध से पता चलती है। पर्वत व्यक्ति की एक्टिविटी को दिखलाता है और रेखाएं ये बताती है कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा। इसके बाद आती है सूर्य का। सूर्य यदि उन्नत अवस्था में है तो व्यक्ति का प्रभाव भी सूर्य की तरह चमकेगा। ये एकदम सीधा या ये रूल है सूर्य का। सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति का प्रभाव भी सूर्य के तरह निकले, अर्थात व्यक्ति किसी न किसी वर्क में, ऐसे वर्क में लगेगा जो जिससे इसको समाज में, आसपास में सभी लोग जानेंगे, इसका नाम लेंगे, इसको प्रतिष्ठा देंगे। ऐसे व्यक्ति को दूर दूर तक लोग जानेंगे। सूर्य को शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य द्वारा लाभ, इन सब चीज़ों को जोड़ कर देखते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। तो ये है सूर्य के प्रभाव। उसके बाद है ये शनि पर्वत। शनि आपके वर्किंग क्षेत्र को दिखलाता है, शनि आपके कर्म को दिखलाता है, शनि न्याय के देवता हैं। आपकी भाग्य रेखा शनि पर ही पहुंचती है। शनि पर्वत बहुत अधिक उभार लिया हुआ भी अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत अधिक दबा हुआ भी अच्छा नहीं माना जाता है। सामान्य प्रवृत्ति अवस्था में यदि शनि पर्वत हो, ये अत्यधिक शुभ है। ऐसे व्यक्ति लगनशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, कार्य करने में निपुण होते हैं, जिस कार्य में लगते हैं लगे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने वर्क, अपनी क्षमता पर बहुत अधिक धन बल भी प्राप्त करते हैं। तो शनि इन चीज़ों को दिखलाता है। इसके विपरीत यदि शनि दबा हुआ है, कमज़ोर अवस्था में है, तो व्यक्ति बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। व्यक्ति कभी कभी एकांत, शनि बहुत अधिक कमज़ोर हो जाएगा तो एकांतवासी हो जाएगा, बहुत अधिक मजबूत है तो भी व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है, चुपचाप रहता है, शांत रहता है। ये सभी चीज़ें शनि देता है। तो हम व्यक्ति की प्रवृत्तियों को पर्वतों से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार की है, कौन सी कार्य करने में क्षमता इसको सबसे अधिक है। यह गुरु पर्वत समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी शिक्षा, आपकी योग्यता, राजनीतिक क्षमता, ये सारी चीज़ें गुरु दिखलाता है। तो आपके अब जब हम किसी की हथेली को देख लेते हैं, उनके पर्वतों को, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से पर्वत इनके हथेली में मजबूत अवस्था में है और कौन कौन से पर्वत इनके हथेली में कमज़ोर अवस्था में। उसके अनुरूप ही सारी चीज़ें निरूपित होगी। जैसे इनकी हथेली में देख लें, शनि सामान्य अवस्था में है, सूर्य पर्वत दबे अवस्था में है, अर्थात यहाँ क्या है, यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति के अंदर की क्षमता जो होगी, जो कार्य क्षमता है, ये व्यक्ति बहुत परिश्रम भी कर लेगा तो ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को वो मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके ये हकदार होते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखने के बाद हम किसी की भी हथेली की प्रिडिक्शन करते हैं कि वास्तविक जीवन में व्यक्ति को अब क्या प्राप्त होने वाला है। तो जब भी आप किसी की हथेली को देखें तो सर्वप्रथम पर्वतों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।